हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विश्व एक नज़र में। यस फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं विश्व से संबंधित कई सारे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे आपका कुल देशों की संख्या हुई, दृष्टि में बड़ा छोटा, ऊंचा लंबा, इस तरीके के क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन कंपटीशन में जो भी आपका हो, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, डीआरडीओ, बीईओ, सीटेट हुआ आपका जूनियर वाला, इन सभी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लगाते हुए फ्रेंड्स एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, उसे बिल्कुल भी न भूलें प्लीज़। फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जितने भी जो क्वेश्चन का आंसर आए तुरंत उसे कमेंट सेक्शन में नोट करें, यानी दें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहला है, विश्व के कुल देशों की संख्या कितनी है विश्व में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी जो है उस पर जितने भी आपका 29% में स्थल है, उनमें विश्व के देशों की संख्या कितनी है? 193, 195, 205 या 396, यानी 396। बताइए फ्रेंड्स कितने हैं? इसका आंसर आपको होगा बी फ्रेंड्स, 195। आप जानते हैं फ्रेंड्स, 195 देश जो है हमारे यूएनओ में कितने सदस्य हैं? ये पूछा जाता है 195 में से कितने देश हमारे यूएनओ में, आपके यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 आपके आपके फ्रेंड्स इसके संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य हैं। आपके जो बाकी के दो हैं वो कौन है फ्रेंड्स? ताइवान है आपका एक, और एक आपका वेटिकन सिटी। क्या फ्रेंड्स? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये दोनों फ्रेंड्स अभी इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व में कुल जनसंख्या कितनी है? विश्व में कुल जनसंख्या कितनी है? जी हाँ फ्रेंड्स, विश्व में कितनी जनसंख्या क्या है? ये फ्रेंड्स अरब में दे रखी है। किस में दे रखी है? अरब में। ये सभी, इसका मात्रा क्या होगा? अरब। 7 अरब, 7.10 अरब, या 7.17 अरब, या 14.2 अरब। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, गूगल के अकॉर्डिंग और किताबों के अकॉर्डिंग ये आपका जो है फिक्स 7.17 अरब जो है देशों की जनसंख्या इस समय है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, चीन है, वेटिकन सिटी है, सऊदी अरब है। तो फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका चाइना है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है देश? चाइना, यानी चीन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे बड़ा हो गया चीन, और सबसे छोटा कौन सा होगा फ्रेंड्स? गोवा, ऑस्ट्रेलिया, वेटिकन सिटी या मालदीव। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वेटिकन सिटी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? संगाई चीन, मोनाको, नाइजर, टोक्यो जापान। बताइए फ्रेंड्स, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। सबसे बड़ा नगर होगा फ्रेंड्स टोक्यो जापान। कौन सा है? डी ऑप्शन आपका सही होगा, टोक्यो जापान। जापान जो है वो सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महानगर कौन सा है? दक्षिण सूडान, कनाडा, संघाई चीन या कतर। बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटा महानगर तो फ्रेंड्स कौन है? संघाई चीन, या जो चीन का एक एरिया शहर है जिसका नाम है संघाई, वो सबसे छोटा महानगर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या अफ्रीका। बताइए फ्रेंड्स, आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से आपका चीन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है फ्रेंड्स? रूस। कौन सा है? रूस सबसे बड़ा देश है जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे काफ़ी बड़ा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन सा हो गया? रूस, और सबसे छोटा कौन सा होगा? जिब्राल्टर, एशिया, वेटिकन सिटी, संघाई चीन। बताइए फ्रेंड्स, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपका सबसे छोटा जो आपका देश है वो कौन सा है आपका फ्रेंड्स? वेटिकन सिटी। और मैं बता दूं, इसका आपका 0.44 किलोमीटर बस इसका एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व में सर्वाधिक जन्म दर तथा मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, इंडोनेशिया, बोल्विया। बताइए फ्रेंड्स, सबसे मृत्यु दर और जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा? आप जानते हैं हमारे महाद्वीप कितने हैं टोटल? और फ्रेंड्स, आपको अगर उसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक दी है। सिया ने फ्री में नासा आंटी का रूप लिया, नासा आंटी का रूप लिया, आंटी का रूप लिया। तो फ्रेंड्स क्या होगा? सिया मतलब एशिया, फ्री मतलब अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। लिया मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो उसे आप शॉर्ट ट्रिक आप जाकर देख सकते हैं। 4 मिनट की वीडियो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ आपका एक एक मिनट कीमती है। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, और इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका जो है सबसे ज़्यादा जन्म दर और मृत्यु दर वाला महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, अगर जन्म और मृत्यु दोनों पूछता है तो अफ्रीका है, और जन्म दर अगर पूछता है तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स नाइजर। कौन सा होगा फ्रेंड्स? सर्वाधिक जन्म दर वाला देश कौन सा है? नाइजर आपका है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश कौन सा है? तो मृत्यु दर वाला दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील या इटली? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा दक्षिण अफ्रीका। मृत्यु दर में दक्षिण अफ्रीका और जन्म दर में आपका नाइजर है। और अगर ये पूछा जाए कि जन्म दर मृत्यु दर वाला देश कौन सा है, तो आप कहेंगे अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? सऊदी अरब, कतर, ये फ्रेंड्स मध्य जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है आपका मध्य अफ्रीका गणराज्य। आपके लिए क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो कभी कभार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसी प्लीज़ अनदेखा कर दीजिएगा। कोशिश रहती है कि 100% सही क्वेश्चन डाले जाएं, और छोटी मोटी गलती हो जाती है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, आप समझदार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 इतनी मेहनत करने के बावजूद आपका बस एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशनल देता है फ्रेंड्स, और इसीलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो आपके कंपटीशन में आने वाले हैं, आई होप ऊपर वाले से प्रार्थना यही है कि आपका इनसे क्वेश्चन बाहर ना जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको इससे कोई सेकंड वीडियो चाहिए हो, पार्ट 2 चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपके लिए पार्ट 2 में जरूर लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है सर्वाधिक अमीर देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स कतर आपका जो है वो सबसे अमीर देश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक गरीब देश कौन सा? आपका रोमानिया, वेटिकन सिटी, यूरोप या मध्य अफ्रीका गणराज्य? तो फ्रेंड्स सबसे अमीर देश आपका कतर और सबसे गरीब देश आपका मध्य अफ्रीका गणराज्य वाला आपका फ्रेंड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? यानी कि जहां पर सबसे ज़्यादा अनपढ़ यानी कि बिना पढ़े लोग रहते हैं, कौन सा है देश? फ्रेंड्स कनाडा, मालदीव, इंडोनेशिया, दक्षिण सूडान? तो सबसे कम साक्षरता वाला देश जो है वो दक्षिण सूडान आपका है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हुए हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, यूएनओ का सदस्य 193 वाला यानी 193 देश है जो दक्षिण सूडान आपका दक्षिण यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है। क्वेश्चन फ्रेंड्स करंट अफेयर में आपका बन सकता है कि 193 वाला देश बताइए जो यूएनओ का सदस्य बना है। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा आपका? दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, श्रीलंका? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन या श्रीलंका? तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जो है देश कनाडा है। कौन सा है फ्रेंड्स? कनाडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? कतर, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड या जिब्राल्टर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक ऐसा देश है जिसकी सबसे छोटी सीमा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन क्या रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? मैंने बताया था फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या आता है आपका? सिया, और लास्ट में क्या आता है? लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा आपका है एशिया और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कह रहा है? बड़ा महाद्वीप कह रहा है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑप्शन डी, एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपका क्या है? चीन है, और सबसे छोटा देश आपका मालदीव है। कौन सा है फ्रेंड्स? मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया आपका फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन सी में आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश आपका फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, और आपका सबसे छोटा देश आपका है नोरू। कौन सा है फ्रेंड्स? नोरू। नौरू इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा गणराज्य कौन सा है? सॉरी, गणतंत्र कौन सा है? ब्राजील, अल्जीरिया, नौरू या सेंट पीटर? मैंने बताया आपका छोटा गणतंत्र कौन सा है? नौरू, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? लापाज, बोलबिया, संघाई, चीन, टोक्यो जापान, नई दिल्ली भारत? बताइए फ्रेंड्स, सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो लापाज, बोलबिया। बोलबिया की राजधानी सबसे ऊंची राजधानी कही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का ऊंचा पर्वत शिखर आपका फ्रेंड्स गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 आपका इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। एकागुआ, माउंट ब्लैक या माउंट एवरेस्ट? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आपकी ऊंचाई किसकी है? लंबाई सॉरी 8,848, या आप कहीं कहीं देखेंगे तो 8,850 भी आपका आंसर में दिया जाता है मीटर में। तो फ्रेंड्स कौन सा होगा आपका? लास्ट यानी माउंट एवरेस्ट आपका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अच्छा, क्वेश्चन बार अगेन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थल का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपका, अगर देखिए अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बिंदु कौन सा है, तो बिंदु फ्रेंड्स आपका इस तरीके से आप जानते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो फ्रेंड्स आपका ये होता है सर्करिक। कौन सा होता है? सर्करिक बिंदु कहलाता है। ये आपका होता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और ये नीचे दक्षिण वाला होता है इंदिरा पॉइंट।
और ये आपका कहलाता है फ्रेंड्स, सॉरी मुझे कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये सरक्रिक नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आपका होगा बलांगू, और ये आपका होगा सरक्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, सरक्रिक। यानी कि आपका पूरब वाला एरिया जो है वो आपका होगा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल ये वाला आपका होगा, और ये वाला आपका होगा इंदिरा पॉइंट, ये आपका होगा बलांगू, ये आपका होगा सरक्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर महासागर की बात करें कि महासागर का निचला बिंदु कौन सा होगा, तो प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, मृत सागर या हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स सबसे निचला बिंदु आपका मृत सागर और सबसे ऊंचा बिंदु आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र में सबसे गहरा स्थान किसका है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है और यही सबसे गहरा स्थान भी आपका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं यूएनओ में 6 भाषाएं बोली जाती हैं और विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा जो कौन सी बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश या चीनी। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका होगा चीनी। कौन सा होगा फ्रेंड्स, चीनी। चीनी भाषा यानी कि जिसकी मदारिन कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मदारिन। मदारिन भाषा सबसे ज़्यादा विश्व में यूज़ की जाने वाली भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नागला बांध, हीराकुंड बांध, रेगुस्की बांध या सरदार सरोवर बांध। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये सारे बांध आपके कौन से, भारत के। और रेगुस्की बांध जो आपका वो तजाकिस्तान का, किसका, तजाकिस्तान का है फ्रेंड्स। ठीक है, और यही सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रेगुस्की बांध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि तजाकिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब प्रायद्वीप, बर्ली प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप या कोलाबा प्रायद्वीप। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आपका, अरब प्रायद्वीप जो है वो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो मैंने फ्रेंड्स बताया था आपका कौन सा है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर, अरेबियन महासागर। तो फ्रेंड्स कौन सा, प्रशांत महासागर इसका सबसे बड़ा आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे छोटा महासागर फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला देश कौन सा है, दक्षिण सूडान, अमेरिका, फिनलैंड या भारत। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था सबसे कम साक्षरता यानी न्यूनतम साक्षरता वाला देश है दक्षिण सूडान, और अगर कहे सर्वाधिक साक्षरता वाला देश तो फिनलैंड। फिनलैंड के जो लोग हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षरता सबसे ज़्यादा वाला देश है। और फ्रेंड्स अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका कौन सा है फ्रेंड्स, केरला, जहाँ के लोग 94% आपके पढ़े हुए आपके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, और इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। तो आपकी 40-30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी फ्रेंड्स, और आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। आई होप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिससे हम ये जान सकें कि कौन सा आपने सबसे अच्छा आंसर दिया और कितनी जल्दी आपने दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स। आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, या लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, कृपया आप उसे जाएं, देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।